दुनिया के पहले नबी या दुनिया के पहले खलीफा आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने मिट्टी से बनाया तो फरिश्तों से बोला कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूँ तो तुम सब सजदे में गिर जाना। तो फरिश्ते ने कहा कि ये क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं, ये ज़मीन में जाएंगे तो मार काट करेंगे, खून बहाएंगे, और आपकी तारीफ़ और प्रशंसा करने के लिए हम हैं। ध्यान दीजिएगा कि अल्लाह ने यहाँ पर जब फरिश्तों से कहा सजदा कर, तो फरिश्तों के मन में सबसे पहले ये सवाल आया कि जाएंगे ज़मीन में मार काट करेंगे और खून बहाएंगे। अब फिर इसके बाद दूसरी बार उन्होंने ये शब्द निकाला कि आपकी तस्बीह और प्रशंसा करने के लिए हम हैं तुम। इससे पता चलता है कि ज़मीन में हर वो शख्स है जो मार काट फसाद पैदा नहीं करना चाहता, उसको रहने और जीने का पूरा पूरा अधिकार है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने जा रहा हूँ और जो चीज़ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तो क्योंकि अल्लाह ने आदम को जब बनाया तो अल्लाह ने सभी चीज़ों के नाम सिखा दिए थे। तो अल्लाह ने आदम से पूछा कि फला चीज़ के नाम बताओ, फला चीज़ का नाम बताओ। तो आदम ने सभी चीज़ों के नाम बता दिए, लेकिन फरिश्ते ने सभी चीज़ों के नाम नहीं बता पाए, क्योंकि फरिश्तों को सिर्फ वही चीज़ की जानकारी होती थी जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने उनसे बता के रखा है, उसी चीज़ की जानकारी थी। तो इस कंपटीशन में वो फरिश्ते हार गए थे, वो सभी चीज़ों का नाम नहीं बता पाए थे, क्योंकि अल्लाह ने आदम को सभी नाम सिखा दिए थे। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि जब मैं खलीफा बनाने वाला हूँ, जब मैं उसमें रूह फूकूंगा तुम सजदे में गिर जाना। सिवाय इबलीस के सभी कोई सजदे में गिर गया। इबलीस क्यों नहीं सजदे में गिरा? क्योंकि इबलीस को घमंड हो गया था। इबलीस ने कहा कि आपने मुझे आग से बनाया है और इससे मैं बेहतर हूँ, मैं क्यों सजदे में गिरूँ? तो इबलीस को घमंड हो गया और अल्लाह ने इबलीस से कहा तू निकल जा यहाँ से। तो इबलीस ने कहा कि मुझे उस समय तक के लिए मोहलत दे दो जब तुम इसे दोबारा उठाओगे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है कि जो कोई तुम्हारा कहना मानेगा मैं उसको दोजख में डालूंगा, और जो कोई मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा उसको मैं जन्नत की बसारत देता हूँ। अल्लाह ने आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में डाल दिया। आदम और उसकी पत्नी, कुरान में जो जिक्र आया है आदम और उसकी पत्नी का जिक्र आया है, हव्वा नाम का जिक्र नहीं आया है। तो आदम और उसकी पत्नी को अल्लाह ने जन्नत में डाल दिया। यहाँ एक बात सोचने के लिए होती है कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था कि तुम आदम को सजदा करो, तो इसमें इबलीस कहाँ शामिल हो? क्योंकि इबलीस आग से बना था, मतलब कि जो जिन्नात वो आग से बने हुए थे, तो आग पर वो जिन्नातों पर ये नियम कैसे लागू हो गया? क्योंकि जब कोई व्यक्ति दुनियावी रूप से हम समझें कि जब हम घर में किसी के पास जाते हैं और दावत देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो घर का जो मालिक होता है उसको हम कहते हैं कि आप सभी की दावत है। तो निश्चित है कि उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उससे नीचे रहने वाले लोग, सबको उस दावत का निमंत्रण दिया गया है। उस सबको अगर मालिक ने कबूल कर लिया तो सभी कबूल करना पड़ेगा। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि अल्लाह ने जब फरिश्तों से कहा तो फरिश्ते सबसे आला मखलूक है, ठीक है। इसीलिए ये इन मखलूक पर भी, जो दूसरे नंबर की मखलूक है जिन्नात, इस पर भी वो नियम लागू होता है। इसलिए अल्लाह ने जब बोला था सजदा करना था तो आदम को, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया था, अल्लाह का कहना नहीं माना था, इसलिए अल्लाह ने उसको फिर जो है वहां से हटा दिया था। तो आदम और हव्वा को जब अल्लाह ने जन्नत में रखा, अब ध्यान दीजिए यहाँ एक बात होती है, आदम और हव्वा दोनों को अल्लाह ने जन्नत में रखा। यहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि आदम अकेले जन्नत में रहते थे, फिर बोर होने लगे, फिर उनकी बाई पसली से हव्वा को पैदा किया गया। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा हुआ आदम और हव्वा दोनों को जन्नत भेजा गया और जन्नत में वो रहने लगी। अल्लाह ने कहा कि तुम जन्नत में रहो सिवाय एक पेड़ के, बाकी सभी चीजों का फल और इस जन्नत का दी गई चीजों का आनंद ले सकते हो, नियामतों का। लेकिन जो इस फल जिसके लिए मैं मना कर रहा हूं, इस पेड़ का फल मत खाना, ठीक है। वो रहने लगे। कुछ अर्से बाद, क्योंकि शैतान भी उन्हीं के साथ में था, अल्लाह ने उसको छूट दे रखी थी, तो शैतान ने उनको धीरे धीरे बरगलाना स्टार्ट किया, आदम और हव्वा को यह कहना स्टार्ट किया कि अल्लाह ने तुमको इस पेड़ का फल खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि तुम फरिश्तों में शामिल हो जाओगे।
या फिर तुम जो है हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, मृत्यु कभी नहीं आएगी। धीरे धीरे बलगना स्टार्ट किया। दोनों उसके बताए हुए रास्ते पर चल निकले और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ का फल खाया वो बहराना हो गए। जब बहराना हो गए तो छुपने लगे। तो जन्नत में जो पेड़ लगे हुए थे उन्हीं पेड़ों के पत्तों से उन्होंने अपना जो है गुप्तांग ढका। तब अल्लाह उनसे कहता है कि आदम हव्वा से कि मैंने तुमको इस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था, तो तुमने क्यों खाया? तो तुरंत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और ये दुआ उन्होंने पढ़ा, रब्बना जलमना अनफुसना व इल्लम तगफिरना व तरहमना वलनकूनना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने दुआ का ये अर्थ है कि आए रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ ना किया और दया ना की तो यकीन हम तबाह हो जाएंगे। तो अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकाल दिया, कही कि अब तुम जाओ जमीन में रहो। और अल्लाह ने आदम और हव्वा के साथ साथ, क्योंकि जो जिन्नात है इसको भी छूट दे रखी थी, तो उसको भी जन्नत से निकाल दिया गया आदम हव्वा के साथ, क्योंकि उन्होंने बोला, जिन्नात ने बोला था कि मैं इनको बरलाऊंगा और इनको बरलाऊंगा, जब तक बरलाऊंगा जब तक ये बहक न जाएंगे। इसलिए इब्लीस हव्वा को लोग बोलते हैं पसली से पैदा किया गया, ऐसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समय कहावत कही थी कि हव्वा को, हव्वा नहीं शब्द इस्तेमाल किए थे कि औरत को बाई पसली से पैदा किया गया। एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 5184, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत मिसले पसली के है, मिसले यानी मिसाल पसली के है, मिसाल पसली के है, पसली से पैदा नहीं किया गया, मिसल पसली के है। अगर तुम इसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ लोगे, अगर औरत को तुम सीधा करने की कोशिश करोगे, अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करोगे तो तुम तोड़ लोगे। फायदा, अगर उससे फायदा लेना चाहोगे तो टेढ़ के साथ ही फायदा होगा, यानी औरत जिस हालत में है उसी हालत में उससे प्यार मोहब्बत से बात करना है, उससे बहुत ज्यादा सीधा करने की कोशिश नहीं करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मतलब था, मिसले पसली के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।